सर ये 5 टाइप को फिर से समझा दीजिए ना एक बार। हाँ, मैं एक बार समझाता हूँ मैं। हम्म, चलिए थोड़ा सा दोबारा शुरू कर देता हूँ मैं, कोई बात नहीं। तो नाड़ी के सिद्धांत की हम बात कर रहे थे। जो हमारे शरीर में मुख्यतः तीन नाड़ियों की बात करते हैं हम लोग, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। ईड़ा और पिंगला तो हमें समझ में आता है कि ईड़ा क्या है और पिंगला क्या है। ठीक है। तो पिंगला हमारी राइट नोस्ट्रिल होगी और ईड़ा हमारी लेफ्ट नोस्ट्रिल होगी। ठीक है। इसके अलावा सुषुम्ना नाड़ी को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है और सबसे प्रमुख नाड़ी उसी का माना जाता है। अब प्रमुखता का क्या मतलब है? प्रमुखता का मतलब यह है कि इसमें ये बोला जाता है कि जब ईड़ा पिंगला नाड़ियों से जब सुषुम्ना को जागृत कर लिया जाता है, तब हमारे जो कुंडलिनी शक्ति है वो जागृत हो जाती है, इसलिए उसको सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो पहले ही बताया था मैंने, ईड़ा को बहुत सारे नाम दिए गए हैं। उसमें से एक नाम यहाँ पर भी है, चंद्र ऊर्जा या शीतल बोलते हैं। और पिंगला को सूर्य ऊर्जा या सूर्य, या बहुत सारे नाम है, या उष्णा, उष्ण या गर्मी भी बोला जाता है। सुषुम्ना का मतलब होता है आध्यात्मिक केंद्र, यानी कि यहीं से हमारी कुंडली जागृत होती है। और साथ में ही इसको सरस्वती भी बोला जाता है। सरस्वती, जो सरस्वती नदी जो लुप्त हो गई है, उसी तरीके से ये भी लुप्त रहती है, दिखाई नहीं देती। हालांकि सभी सभी जगह वर्णन है कि सरस्वती है, लेकिन यमुना गंगा के अलावा सरस्वती का कहीं पे निशान बताते हैं कि यहाँ पे मिलता है, वो मिल रहा है, यहाँ पे मिल गया, लेकिन अभी तक मिली नहीं है। उसी प्रकार से सुषुम्ना, जिस दिन जिस दिन सरस्वती नदी मिल जाएगी, हो सकता है सुषुम्ना नाड़ी का भी उस दिन हमारे को कहीं ना कहीं साइंटिफिक प्रमाण मिल जाएगा। तो कंसेप्ट ऑफ प्राण, प्राण के बारे में मैंने पहले भी चर्चा करी थी कि प्राण जो है हमारे शरीर में, हमारे शरीर को चलाने के लिए प्राण की बहुत ज़रूरत होती है। और प्राण का मतलब सिर्फ श्वास लेना और छोड़ना ही नहीं होता। जो हमारी जो श्वसन क्रिया है, वो प्राण नहीं है। प्राण उससे कहीं आगे जाकर प्राण का संचालन होता है, और उसमें मुख्यतः जो मेन जो रोल है वो हमारे श्वास के लेने और छोड़ने का भी है। लेकिन मेरा मेरा जो पर्सनल जो मानना है, हालांकि बाकी जगह ऐसा कहीं लिखा नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि मात्र श्वास लेने और छोड़ने वाली जो क्रिया है वो प्राण नहीं बनती है। प्राण का संचालन कहीं ना कहीं बाकी के ऑर्गन्स का भी उसमें कम्बिनेशन होता है, तभी प्राण बनता है। ठीक है ना। तो एज ए मेरे स्टूडेंट होने के नाते आपके लिए ये एक अलग चीज़ हो सकती है, और आप इसको कहीं ना कहीं अपने एंगल पे इसको चेक करिए कि जो आपको मैंने बोला वो सही लगता है या नहीं लगता। ठीक है, जब सही लगे तो आप आगे डिलीवर करना, अदरवाइज अपने तक रख लेना। ठीक है। तो 5 जो टाइप्स के जो प्राण हैं वो हैं प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। ठीक है, इसको सीक्वेंस में याद कर लेना, इसी सीक्वेंस में याद करना। क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं वो सीक्वेंस में कई बार आते हैं, सीक्वेंस पूछ लिया जाता है कि भाई इस सीक्वेंस में कौन सा है, सीक्वेंस सही है कि नहीं, ये बताओ। तो वो चीज़ जब भी पॉसिबल है जब आपको सीक्वेंस याद होगा। ठीक है। तो ये भी है कि जो प्राण है वो एक एक बालिश पर डिपेंड कर, एक एक बालिश पर स्थिर है हमारे शरीर के अंदर। जैसे सिर के टॉप से लेके मुंह तक, ठीक है, यानी कि इस फेस के ऊपर ऊपर तक हमारा जो है उदान होता है। उदान को समझ लो ऊपर, ऊ से शुरू हो रहा है ना, तो ऊपर। ठीक है, ऊ से शुरू हो रहा है इसलिए ऊपर। ठीक है, उसके बाद प्राण, तो प्राण जो है हमारा हमारे गले से लेके हमारे जो हृदय प्रदेश है वहां तक है। ठीक है। उसके बाद है समान। तो समान कहाँ से है? हमारे हृदय प्रदेश से लेके नाभि क्षेत्र तक समान। तो समान जो है वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए काम करता है। ठीक है। उसके बाद है अपान। तो अपान जो है नाभि से लेकर हमारे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वहां तक जाता है।
ठीक है, प्रजनन केंद्र तक जाता है, उसको बोला जाता है अपान। उसके बाद है व्यान। तो व्यान है जो पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है, उसको व्यान बोला जाता है। व्यान जो शब्द है वो व्याप्त से निकला हुआ है, इसलिए उसको आप ये ऐसे याद कर सकते हो कि ईश्वर सभी जगह व्याप्त है, तो वैसे ही व्यान जो है पूरे शरीर में व्याप्त है। ठीक है। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ प्राणायाम। तो प्राणायाम का क्या मतलब था, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। प्राणायाम का मतलब क्या था, तस्मीन सती श्वास प्रश्वास योरगति विच्छेदा प्राणायाम। ठीक है, यानी कि जो हमारे महर्षि पतंजलि ने जो परिभाषा दी थी, वही परिभाषा हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। श्वास का नियंत्रण और विस्तार, ये प्राणायाम कहलाता है। ठीक है, इसका फायदा भी वहाँ पे हमारे को बताया गया था कि जो प्राणायाम से हमें क्या फायदा होता है। जो हमारे एक तो धारणा में फायदा देता है कि जो अगर हम किसी चीज़ को धारित करते हैं, धारणा में जाते हैं, तो वहाँ फायदेमंद है। दूसरा ये बताया गया था कि जो भी हमारे ज्ञान पे जो प्रकाश, जो ज्ञान पे जो आवरण चढ़ा होता है, वो इससे हट जाता है। यह ऊर्जा और मन को नियंत्रित करता है। ऊर्जा का मतलब प्राण, और मन तो है ही हमारा। क्योंकि जब हम किसी भी चीज को एकाग्र होते हैं, तो मन भी एकाग्र होना शुरू हो जाता है। उसका प्रयास करते हैं तो मन भी अपने आप एकाग्र होना शुरू हो जाता है। ठीक है। उसके बाद एक लाइन मिलती है हमारे हठ प्रदीपिका के अंदर, चले वाते चलम चितम निश्चले निश्चलम भवेत। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसा हमारा श्वास होता है, ठीक है ना, वैसा ही हमारा चित्त बिहेव करता है, मन बिहेव करता है। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में, अगर आपका श्वास अगर बहुत तेज चल रहा है, इट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं घबराए हुए हो। ठीक है ना, घबराहट में ही होता है। और आपका अगर श्वास नॉर्मल है, तो इट मीन्स कि आप, आपका जो इस वक्त का जो स्वभाव है या अंदर आपकी घबराहट वगैरह है, वो नहीं है। और दूसरा, अगर आपका श्वास अगर बिल्कुल ही नीचे की तरफ चल रहा है, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं आप विचलित हैं, कहीं ना कहीं आप डरे हुए हैं या जो भी है। तो हमेशा आपका जो श्वास है, वो पैमाना है कि आप कितने स्वस्थ हैं। ठीक है, चले वाते चलम चितम निश्चले निश्चलम भवेत। तो क्या फायदा था, वो हम पहले ही बोल चुके हैं। कई प्राणायाम से हमारे को शांति मिलती है। गर्मी, जो हमारा जो शीतली शीतकारी है, तो उससे हमारे को फायदा होता है। और आंतरिक जागरूकता तो खैर होती ही होती है। आंतरिक जागरूकता का मतलब क्या होता है कि जब हम बहुत से सूक्ष्म चीज़ों पर हम अपने को कंसंट्रेट करने लग जाते हैं, तो हमारा जो आंतरिक जागरूकता है अपने आप बढ़ने लग जाती है। आप ध्यान कीजिए, बहुत लंबे टाइम तक अगर आप प्राणायाम करेंगे, महसूस के साथ करेंगे, एक तो प्राणायाम है कि वो करते जा रहे हैं, ठीक है ना। बट अगर आप हर चीज को काउंट करके करोगे, हर चीज को देखते हुए करोगे, साक्षी भाव से करोगे, तो ही वो चीज सफल होती है। अदरवाइज तो मैंने देखा हुआ है, लोग पार्कों में कपालभाति कर रहे होते हैं, हालांकि उनकी नज़र में कपालभाति प्राणायाम है, कपालभाति कर रहे होते हैं, और दूसरे को बोल रहे होते हैं राम राम ये वो, मतलब बहुत सारी चीज़ें, उनकी वार्तालाप भी चलती रहती है। तो एक दो से मेरे वैसी बात हुई, तो मैंने पूछा जी, उनकी तोंद निकली हुई थी बहुत बड़ी सी, पेट उनका बाहर निकला हुआ था। मैंने उनसे पूछा था कि आप कपालभाति करते हो, कितना करते हो आप? कहते हैं जी मैं 2000 स्ट्रोक करता हूँ मैं। मैंने जी तो फिर आपके इस मटके पे कोई फर्क क्यों नहीं पड़ा? तो कहते पता नहीं क्यों नहीं पड़ा। मैं ठीक है, मैं कल आऊँगा आपके पास। ठीक है, तो मैं कल गया, मतलब दूसरे दिन उनके पास गया, और मैंने कहा जी आज मैं आपको ना कपालभाति करवाता हूँ, आपकी वाली प्राणायाम, आप मेरे अनुसार करो और फिर मुझे बताना। कहते जी ठीक है। तो मैंने कहा सबसे पहले तो आप आंख बंद करो, पार्क में कौन आ रहा है कौन जा रहा, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। दूसरा, आपको बहुत सारे लोग राम राम राधे राधे, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, आप ना सिर्फ 2 मिनट के लिए उनको जवाब मत देना। ठीक है, 2 मिनट बाद जब दोबारा, जब वो पार्क में मिले तो बोला कि आपने राम राम किया था, मैं आपको राम राम कर रहा हूँ अभी। बस आपने वो 2 मिनट आपको कुछ नहीं बोलना है। ठीक है जी। उसके बाद मैंने कहा कि पहली बात तो आपको अपनी कमर गर्दन सीधी रखनी है। ठीक है, आपने झुकना नहीं है। और जैसे ही आप झुकोगे, तो मैं आपको आवाज़ मारूंगा कि भाई आप झुक रहे हो, तुरंत आप अपनी पीठ सीधी कर लेना। आप बिलीव नहीं करिएगा, उनको मैंने 20 स्ट्रोक जब मैंने अपने तरीके से कराए, उतने में ही उनके पूरे शरीर में पसीना निकल गया।
ठीक है। तो कुछ चीज़ें जो ऐसा होता है कि करने के तरीके से लोग नहीं करते हैं, वो बस कर रहे होते हैं, उनको पता नहीं होता है कि करना कैसे, उनकी एग्जैक्ट फॉर्म क्या होती है। कपालभाति जो क्रिया है अपने आप में एक बहुत फोर्सफुल क्रिया है। ठीक है। वैसे ही प्राणायाम की बात कर रहा हूँ, अगर मान लिया जाए कि भाई वो प्राणायाम भी है, मैं उसे इंक्लूड कर लेता हूँ कि प्राणायाम है, तो कपालभाति अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन क्रिया है, जिसमें अगर इंसान चाहे तो फैट बर्निंग बहुत ही आसानी से और बड़ी कारगर तरीके से हो सकती है। लेकिन उसको करने का तरीका है, सजगता के साथ करेंगे तो आपके पसीना पसीना हो जाओगे आप। अगर आप 30 स्ट्रोक ढंग से कर लोगे, तो जैसे ही आप बंद करोगे तो आपकी कुछ देर तक तो आपका सिर चकराएगा। ठीक है, क्योंकि इतनी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी आपके शरीर के अंदर, आपके दिमाग वाले हिस्से में, कि आपको झंझनाहट सी महसूस होगी, आपको एक तरीके से ऐसा लगेगा आप गिरने वाले हो। ठीक है ना। और एक तरीके से पूरे शरीर के अंदर कंपन और ठंडक। कई लोग कहते हैं गर्मी, लेकिन गर्मी नहीं होती। कई बार उसकी पूरे शरीर के अंदर ठंडापन महसूस होगा। क्यों होगा? क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा अचानक बढ़ जाती है, उसकी वजह से पूरा शरीर में आपको ठंडक महसूस होने लगेगी, खास तौर पे आपके गर्दन से लेके चेहरे वाले हिस्से में। तो इसलिए बहुत सारी जो चीज़ें हैं सिर्फ करने से नहीं होती है, उसको एग्जैक्ट तरीके से करने से होता है। ठीक है। तो सजगता, आंतरिक जागरूकता का मतलब क्या हुआ? कि वही मतलब है कि आप कोई भी चीज़ कर रहे हो उसके एग्जैक्ट फॉर्म में कीजिए और उसको तरीके से कीजिए। ठीक है, उसी को आंतरिक जागरूकता बोलते हैं। तो जो मैंने आपको बताया, जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस जो है प्राण का, प्राणायाम का, वो क्या है कि इन सभी का जो जो एम है वो यही है कि सुषुम्ना नाड़ी को जागृत किया जाए और वहां से कुंडलिनी को जगाया जाए। ये मेन पर्पज होता है हमारा प्राणायाम का और प्राणों के बारे में जानने का। तो ये हमारा 2.14 है। और अभी मैं आपको 2.15 की स्लाइड ओपन करता हूँ, उससे हम बात करेंगे। हाँ जी। तो बेसिकली मेरा दोनों स्लाइड को एक साथ दिखाने का पर्पज इसलिए है, ये है कि इसमें से हम बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं और दोबारा कल ये पढ़ेंगे, क्योंकि हम सिर्फ जो हठयोग की किताब है उसके अनुसार हम उसको सिर्फ उसको विस्तार से समझेंगे उसमें क्या लिखा हुआ है। ओवरव्यू हम ऑलरेडी कई बार हम सुन चुके हैं और पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो ये हठयोग का ही है। तो कल जो है हम बुक खोलेंगे और बुक में एक एक जो उनके श्लोक हैं, ठीक है ना, उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे या समझेंगे कि उसमें क्या लिखा हुआ है, और मेन मेन जो श्लोक हैं वो आपको बता दिए जाएंगे। तो कल भी इसकी क्लास होगी। तो हठ योग में षटकर्म, आसन, प्राणायाम, मुद्रा और नादानुसंधान के बारे में हमने इसमें बात करना है। तो हमने षटकर्म के बारे में भी काफी पहले हम चर्चा कर चुके हैं। षटकर्म क्या होते हैं? 6 शुद्धि क्रियाएं हैं। ठीक है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। हठ योग प्रदीपिका में भी और ग्रहण संहिता में भी 6 ही हैं। बट उनमें सिर्फ एक ही जगह थोड़ा सा कंफ्लिक्ट मिलता है कि उनकी एक सीक्वेंस ऊपर नीचे है जो आपने कर लिया था। ठीक है। और दूसरा क्या है कि हठ प्रदीपिका में सिर्फ 6 ही हैं, उनकी ज़्यादा विस्तार नहीं किया गया। लेकिन घेरण संहिता में इन्हीं 6 क्रियाओं का अलग अलग उनके पार्ट भी बताए गए हैं जो काफ़ी विस्तार में है। तो नेति, धोती, नौली, बस्ती, कपालभाति, त्राटक, यहाँ पर ये सीक्वेंस में नहीं है। ठीक है, ये बेतरतीब लिखा हुआ है। तो आपने इसका तरतीब में लिखना है। 2 हिस्सों में है। एक तो घेरण संहिता में कैसा लिखा वो, और हठयोग प्रदीपिका या हठ प्रदीपिका में कैसे लिखा, वो दोनों ही आपने सीक्वेंस याद करना है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है।
कोई भी आपका अगर वाइवा होगा या प्रैक्टिकल एग्जाम होगा वहाँ पे भी पूछा जा सकता है, और आपके थ्योरी में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो दोनों बुक के हिसाब से आपने याद करना है। जैसे यहाँ पर जो दिया है वो सीक्वेंस में है, धोती बस्ती तथा नेति त्राटकम नौलिकम तथा। ठीक है, तो ये सीक्वेंस में है। और नहीं, ये कंप्लीट नहीं है। ठीक है, एक ही लाइन लिखी हुई है इसमें, ये पूरा कंप्लीट नहीं है। तो ये 6 शुद्धि क्रियाएं हैं। ठीक है, आसन की बात करते हैं हम। तो आसन के बारे में हमने पहले भी चर्चा किया था। महर्षि पतंजलि ने एक परिभाषा दी थी, और क्या फायदा होता वो भी बताया था। तो परिभाषा ये थी कि जो आसन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, स्थिर और फिर सुकून। सुखदायक होना चाहिए। ठीक है ना, स्थिर सुखम आसनम। ठीक है। तो आसनों का के बारे में और भी चर्चा मिलेगी कि उससे हमें क्या क्या फायदा मिलता है, कि उससे जो शरीर है वो दृढ़ बनता है। ठीक है, स्थिरम सुखम आसनम, ये हठयोग का नहीं है। ये जो है स्लाइड में कुछ बहुत सारी कमियां नजर आ रही है मुझे। तो पतंजलि योग सूत्र। हाँ, ठीक है, पतंजलि योग सूत्र का है। और यहाँ पे श्लोक भी नहीं आएगा, सूत्र लिखा हुआ आएगा। ठीक है। तो स्थिर सुखम आसनम। तो आसन कैसा होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए और सुखदायक होना चाहिए, उसको बुलाया, उसको परिभाषा दी जाएगी आसन की। और मैंने पहले भी आपको समझाया था कि आसन जिस पे बैठ के किया जाता है वो भी आसन कहलाता है, और जो बैठा जाता है उस पोजीशन को भी आसन बोला जाता है। और प्राण के नियंत्रण हेतु श्वास का नियंत्रण जरूरी है, ये हम पीछे भी पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, ये भी हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। मुद्रा, तो मुद्रा क्या होती है, मुद्रा बेसिकली मुद्रा दो सी चीजों को बोला जाता है। एक तो जिसको पैसा बोलते हैं उसको भी मुद्रा बोला जाता है। ठीक है, और एक सील, सील का मतलब क्या होता है, पहले के जमाने में कुछ चीजें, जो चीजें होती थी अंकित करने के लिए कुछ चीज बनाई जाती है, जिसको आज की डेट में हम स्टैंप बोलते हैं, उसको भी सील बोला जाता है। बट यहाँ पर उन दोनों का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर जो है वो गेस्चर का मतलब है कि जो हमारा जो शरीर है हम उसको एक ऐसी आकृति में ढाल लेते हैं ताकि जो हमारे शरीर के जो एनर्जी है वो चैनलाइज कर सके हम, तो उसको हम मुद्रा बोलते हैं। ठीक है, तो मुद्रा का मतलब हुआ कि अपनी एनर्जी को हम चैनलाइज कर सकें, ऐसी हम हस्त क्रिया, हस्त मुद्राएं या अपने शरीर की मुद्राएं बनाते हैं। दो 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 होती हैं, हस्त मुद्राएं और कायिक मुद्रा। कायिक मतलब शरीर, काया। ठीक है, तो एक मिलता है मुद्रा बलम हठस्य स्यात्, यानी कि मुद्राएं हठ योग को सशक्त बनाती हैं, हठ योग को भी बनाती हैं और साथ में प्राणायाम को भी बनाती हैं। प्राणायाम में जैसे हम मुद्राओं का जो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, तो किस लिए करते हैं, ताकि जो हमारा प्राणायाम है या जो हमारा आसन है वो सशक्त और सशक्त हो सके। जो उसकी ऊर्जा निकलती है वो ऊर्जा स्वयं, यानी कि आप ध्यान से देखेंगे तो हमारी जितनी भी मुद्राएं हैं वो सर्किट के रूप में होती है। सर्किट किसे बोलते हैं, जो हम इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं कि कोई भी सर्किट जब क्लोज होगा तभी वो काम करेगा, अगर ओपन हो जाएगा तो वो काम नहीं करेगा। तो आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे जितने भी हम मुद्राएं बनाते हैं वो कहीं ना कहीं एक सर्किट यानी क्लोज डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो क्लोज डायग्राम में ही कोई चीज वापस रिवर्स हो सकती है, अदरवाइज क्या होगा, वो बाहर निकल जाएगी। नादानुसंधान, नादानुसंधान जो है वो हठ प्रदीप का चौथा चैप्टर है। तो नादानुसंधान का मतलब होता है कि नाद, ये दो शब्दों से मिला हुआ है, नाद और अनुसंधान। तो नाद का मतलब होता है जो लगातार कोई चीज गूंजती रहती है, जो आवाज निकलती रहती है, उसको नाद बोला जाता है। और उसी पे अनुसंधान या प्रैक्टिस करना, उसको नादानुसंधान बोला जाता है।
तो यहाँ पर नादा अनुसंधान बाहर की तो खैर बात नहीं है, जो भी नाद की बात करेगी बिल्कुल अपने नज़दीक होने चाहिए, या अपने अंदर प्रवाहित जितनी भी ध्वनियाँ हैं उनको, उन पर ध्यान करने को नादा अनुसंधान बोला गया है। और इसी क्रिया को आगे नादा अनुसंधान समाधि बोला गया, क्योंकि इसी क्रिया से हम समाधि में भी जा सकते हैं, ऐसा हमारे भट्ट प्रदीपिका में वर्णित है। इसको हम कल चर्चा करेंगे, और इसे हम देखेंगे कि नादा अनुसंधान की क्या क्या स्थितियां होती हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। उसमें धारणा और ध्यान का क्या भूमिका है, वो भी हम कल करेंगे। तो इन बाकी सब चीज़ों से, ये जितनी भी हमने चीज़ें पढ़ी हैं बेसिकली किस काम के लिए हैं, वेलनेस के लिए, किस काम के लिए हैं। तो ये सारी की सारी जो हमने चर्चाएं करी हैं वो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के सुधार के लिए है। ठीक है ना। जैसे कि शारीरिक में क्या क्या आ जाएगा, हमारा आसन आ जाएंगे, प्राणायाम भी आ जाएगा। मानसिक में पिछले तीनों आएंगे, साथ में प्राणायाम पिछले दोनों, और फिर उसके बाद हमारा प्रत्याहार भी आ जाएगा। ठीक है। और उसके बाद आध्यात्मिक में हमारे पहले के सारे, और उसके बाद धारणा और ध्यान और समाधि, ये सारे के सारे अध्यात्म में चले जाएंगे। यानी कि जो सबसे आखिरी वाला होगा, जैसे आध्यात्मिक में उसे पहले से पहले वाले सारे अंग शामिल हो जाएंगे। ठीक है। मानसिक में जहाँ से शुरू होगा उससे पहले वाले शामिल हो जाएंगे। शारीरिक में आसन से स्टार्ट होगा। ठीक है। तो ये हमने एक ओवरव्यू लिया हठ प्रदीपिका का और गहन संहिता का। कल इन्हीं जो हमने टॉपिक लिए हैं, चर्चा करी है, इन्हीं को हम वहाँ पे किन किन श्लोकों में चर्चा करी गई है उनको हम मार्क करेंगे, और उनको जैसे हमने अभी इसकी चार्ट बनाया था ना आप लोगों ने, वैसे ही चार्ट आप लोगों ने इनके कंपैरिजन में करना है, कंपैरिजन में बनाना है। कल हम इस पर दोबारा चर्चा करेंगे। ठीक है। स्लाइड का हो गया काम, स्लाइड बंद कर दूं। चलिए तो चर्चा करते हैं कि इसमें किसी को कोई संशय है क्या इसमें। हालांकि हमने कोई ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है इसमें, सिर्फ पहले की ही चीज़ों को हमने रिवाइंड किया है। नया तो मुझे कुछ लगता नहीं है कि इसमें अभी तक हमने कोई चर्चा करी है। कल हो सकता है कि नए नए राज उजागर होंगे। कल की क्लास स्पेशल रहेगी। और बधाई हो, आज आप लोगों की अटेंडेंस काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे, 32। रिंकी रॉय, चेतना सक्सेना, प्रयागराज, ममता शेरावत, वंदना पाल, मीनू अग्रवाल, सीमा प्रास्ते, माधव जी कृष्ण। सर। नमस्ते। नमस्ते जी। चेतना जी, कोई प्रश्न है आपका? सर मैंने बहुत दिन से क्लास ही अटेंड नहीं की। मेरे यहाँ क्या एक समर कैंप चल रहा था स्कूल में, तो मैं वहाँ बिजी थी थोड़ा। अच्छा अच्छा। तो आज मैंने अब बहुत दिन बाद क्लास अटेंड की, तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। हाँ कोई बात नहीं है। इतना भी कोई मुश्किल नहीं पढ़ा हमने। ठीक है। रेगुलर हो जाएंगी तो सारी चीज़ें बार बार रिपीट होंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। मैं भी क्या योग शिविर था एक स्कूल में, तो वहाँ हाँ गई थी समर कैंप लेने। तो कोई बात नहीं, आप तो पहले से ही योगी हैं तो फिर मुश्किल क्यों लग रहा है, सारा चीज़ें तो आसान है। सर मैंने 2004 में किया था योग में, मैं तो सब भूल गई हूँ। चलिए कोई बात नहीं, हम याद दिला देंगे आपको। ठीक है। चलिए तो मीता। थैंक यू सर। मीता, भारती शर्मा, जी सर, नो क्वेश्चन। भारती शर्मा, सोनिया, अ, सर ये एक आपने जो प्राण अपना अपान समान उदान व्यान बोला, वो हाँ। हम जब भगवान को भोग धराते हैं तभी भी ये 5 लाइन बोलते हैं, ओम अपनाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा वाला। तो वही अच्छा। है क्या ये? हाँ वही है, वही है वह। कौन से मंत्र तो में हम इस्तेमाल करते किस, हो आप? नहीं मंत्र नहीं सर, भगवान को किसी भी भगवान को भोग धराते हैं ना तो पहले ये वाला बोलते हैं, ओम प्राणाय स्वाहा अपनाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा वाला। नहीं नहीं, तो कहीं ना कहीं होगा जब भी तो आप बोलते होगे ना, ऐसे कैसे बोल लोगे आप।
हाँ, मैं मन- मतलब मैं बोलती हूँ तो रोज मतलब हम लोग जो किताब पढ़ते हैं हाँ। सब भगवान की, जो उसमें लिखा है कि भगवान को भोग धराते समय भी ये बोलना है और भोग धराने के बाद भी बोलना है। अच्छा। तो क्यों बोलते हैं? हाँ, मैं भी वही इच्छुक हूँ एक्चुअल में। मैं कोई बहुत ज़्यादा धार्मिक आदमी नहीं हूँ कि मैं आपको इसका जवाब दे पाऊँ। इसलिए मेरे को भी क्यूरियोसिटी है कि जो आपने पढ़ा वो मैंने कहीं पढ़ा नहीं है। मतलब तो मैं भी 3 साल से इसको फॉलो कर रही हूँ, हाँ, तो क्योंकि वो जब जो ये आपने अधिक मास जो जो आता है, हाँ, तो जो आपने जहाँ जिस अधिक किताब से मास पढ़ा आता है ना है। उसका हमें स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा तो थोड़ा हमें ज़्यादा समझ में आ जाएगा। फिर हम सर फिर इस मैं पे पूछूं चर्चा थोड़ा। करेंगे। हाँ जी। सर हाँ जी। नमस्ते, मैं पूछूं थोड़ा। हाँ मेरी जी पूछ। जो समझ में नहीं आया है, जैसे आपने पता पता नहीं, शायद मैं समझ नहीं पाई हूँ कि मुद्राएं हैं वो प्राणायाम को सशक्त बनाती है। हाँ। जैसे मुद्रा है, ज्ञान मुद्रा है, वायु मुद्रा है, वो प्राणायाम को कैसे सशक्त बनाएगी? हाँ, कैसे सशक्त बनाएगा का मतलब ये होता है कि हमारा जो बिलीव है, जो हमारा जो योग का बिलीव है वो ये कहता है कि प्राणायाम से ऊर्जा जनरेट कर रहे हैं, हम सुषुम्ना को जागृत कर रहे हैं। तो जब हाँ जागृत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो एनर्जी को वापिस, हाँ एनर्जी अगर हम सारी चीज़ें ओपन रखेंगे तो एनर्जी बाहर की तरफ ट्रांसफर हो सकती है। तो इसलिए मुद्राओं का मतलब यही है कि जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा कि ओपन सर्किट में कभी भी बल्ब नहीं जलता, क्लोज में जलता है। ठीक है ना। तो क्योंकि उसमें सर्किट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन जो प्रवाहित होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है वो एक दूसरे से एक सर्कुलर बनाते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव। हाँ यही चीज यहाँ हाँ। पर हमारे मुद्राओं में भी यही चीज होता है। ठीक है ना। अच्छा। हाँ, ओ। इलेक्ट्रॉन। हाँ। ओके, थैंक यू सर। जी जी। थैंक यू। सर यहाँ 5 टाइप्स ऑफ प्राण बोला गया है, फिर उसमें हाँ प्राण को ही इंक्लूड किया गया है। 5 टाइप्स हाँ, ऑफ जैसे प्राण के बाद प्राण, अपान, समान, उदान, व्यय। हाँ, और ये पांच पांच प्राण है अब और पहला जो है प्रमुख उसी को प्राण बोला गया है। ठीक है ना। आप उसको वायु भी बोल सकते हैं, कहीं कहीं वायु भी लिखा हुआ कि 5 वायु होती है, 5 प्रकार की वायु होती है और उनके 5 नाम है। तो वो ऐसे आप समझना चाहोगे तो वैसे समझ लो। कई बुक्स में 5 प्राण बोले गए हैं और उनके ऐसे बोला हाँ, गया है। आप उनको कहीं वायु भी वायु बोल बोला सकते हो। गया था। हाँ, पढ़े। इसमें सर प्राण जो आप स्थान बता रहे हैं उस हिसाब से लगता है कि प्राण को केवल श्वास से ही ज्यादा माना गया है क्या? जो श्वास स्थान से। है प्राण को, गले से लेके हृदय तक का जो बता रहे नहीं नहीं, हैं ये प्राण। स्थान है, इसका स्थान है। हाँ हाँ, हाँ स्थान है तो जो प्राण है वो स्थान, वही वो तो आप जो कह रहे हो सही बोल रहे हो। वो जो जो हम जो श्वास ले रहे छोड़ रहे हैं उसी का नाम प्राण बोला गया है। और उसको महत्व इसलिए दिया गया है कि सारी जो बाकी के जो प्राण है, जो वायु है उसी के द्वारा संचालित हो रही है। अगर वही बंद हो जाएगा तो बाकी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है ना। ठीक है ना। जैसे हमने क्लेश वाला जो एग्जांपल लिया कि अविद्या से बाकी एग्जिस्ट कर रही हैं, अविद्या खत्म तो बाकी खत्म। वैसे ही अगर प्राण नहीं है तो बाकी के जो 4 प्राण है उनका कोई एग्जिस्टेंस का मतलब ही नहीं बनता। ठीक है ना। श्वेता गुप्ता। नहीं है। जी। सभी अंगों का कलेक्टिव वर्क प्राण है। ये हाँ, ये मेरा अपना तर्क है। क्योंकि मैं थोड़ा सा वहाँ पे जो लिखा हुआ हमारे शास्त्रों में कि प्राण जो है उसी से हम जीवित हैं, बट मेरा अपना कैलकुलेशन ये है कि नहीं, वो भी हिस्सा है बट बाकी के जो ऑर्गन्स का जो फंक्शन है वो भी मायने रखते हैं वहाँ पे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल देने की कोशिश करी, क्योंकि जब मैं कोई अपनी बात रखता हूँ तो साथ में उसके तर्क भी इकट्ठे करता हूँ। तो तर्क जो मेरा ये रहता है कि ठीक है वो प्राण है, वो उससे चल रहा है। तो सभी ये मानते हैं कि भाई सिर्फ श्वास लेने से ही अगर जिंदा रहा जा सकता है तो ऑक्सीजन की बाल्टी लगा के हम घूमते रहते हैं, कभी मरते ही नहीं। ठीक है ना। तो वो कहीं ना कहीं जाके प्राण जो हमारी वायु है यानी कि श्वास लेने की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं जाके एक प्राण नाम की एक दूसरी चीज को जन्म देती है। ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल देता हूँ डाइजेशन में,
कि भाई जो भी हम चीज़ खाते हैं वो डायरेक्ट तो लड्डू लड्डू थोड़ी पच जाता, लड्डू थोड़ी खाता हमारा शरीर। ठीक है ना, लड्डू में जो जो चीज़ें होती हैं उसको वो निकालता है उसमें से, और उसके बाद वो उसको ऊर्जा में बदल देता है। वैसे ही जो हम श्वास लेते हैं उसमें से जो उसको चाहिए वो निकालता है, उसके बाद इस्तेमाल करता है। ठीक है। और दूसरा मेरा तर्क ये होता है कि सिर्फ अगर श्वास लेने से ही काम चलता होता तो हम खाते ही क्यों फिर? खाना बंद कर दो, हम वैसे ही जिंदा रहेंगे। लेकिन खाना भी जरूरी है। अब मान लो खा भी रहे हैं, अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारा बंद हो जाए, मतलब हमारा मल निकलने का रास्ता बंद हो जाए, तब भी हम जीवित नहीं रह सकते। तो इसका मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर मान लो सबको ये भी तीनों ठीक है, तो हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो अगर बंद हो जाए, तब भी हमारा वो प्राण किसी काम का नहीं है। ठीक है ना, तो मेरा ये मानना है कि जो प्राण जो है वो सभी, जितने भी ऑर्गन्स हमारे अंदर काम कर रहे हैं, यानी कि पूरा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, वो कहीं ना कहीं किसी इस प्राण नामक जो एक ऊर्जा है उसको बनाए रखने में सभी का योगदान है। ठीक है ना। और उसको पुष्ट करता है, सशक्त बनाता है। हाँ, पुष्ट कर लीजिए, सशक्त कर लीजिए, या जो भी है ना, वो सारी चीज़ें। क्योंकि देखिए आखिरी टाइम पे क्या होता है, आखिरी टाइम पे आदमी जब खाना बंद कर देता है, श्वास लेना बंद कर देता है, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम उसका खराब होने लग जाता है, तो मशीनें लगा दी जाती हैं। ठीक है, उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम भी मशीन के द्वारा हो रहा होता है। उसके ब्लड का सप्लाई की उसके लिए मशीन लग जाती है। श्वास के लिए भी ऑक्सीजन या वो वेंटिलेटर लगा दिया जाता है। फूड भी उसके गले से पाइप से खिलाया जाता है, फिर भी इंसान नहीं जीता, है ना? क्यों नहीं जीता? क्योंकि वो सारे जो ऑर्गन्स हैं वो काम नहीं कर रहे होते, यानी कि उस ऊर्जा को प्राण में तब्दील नहीं कर रहे होते, तो इंसान नहीं जीता। तो इसलिए सिर्फ प्राण को बोलना कि यही महत्वपूर्ण है, मुझे कई बार जस्टिफाई नहीं लगता। इसलिए मेरा अपने स्टूडेंट्स को मैं ये पढ़ाता हूँ, और मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि जो मेरी चीज़ है वो मेरे तक ही है। क्योंकि मैंने कोई बुक तो लिखा नहीं है, या मैंने कुछ ऐसा किया नहीं है, लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स को अपनी जो मेरा अपना मानना होता है मैं बता देता हूँ, और हिदायत के साथ बोलता हूँ कि भाई आपको सही लगे तो आप आगे डिलीवर करना, अदरवाइज अपने तक ही रखना। ठीक है ना। और एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि मेरे कुछ बातों को बताने पे एक मेरे आपके सीनियर में एक स्टूडेंट्स ने एक स्पीच दी थी, और एग्जैक्ट वही वर्ड इस्तेमाल किए जो मैंने करे थे। ठीक है, और उसकी बहुत प्रशंसा करी गई थी। ठीक है, तो उसने बड़े ईमानदारी से इस बात को कबूला, उसने वो वीडियो भी शेयर करी। तो कि भाई जो उसने स्पीच दिया था, एज इट इज़ वही वर्ड थे जो मैंने बोले थे। तो वो कहीं ना कहीं उनके जो वहाँ पे मेंटर थे वहाँ पे, जो जिनको उनका अवलोकन करना था, उन्होंने उसका काफ़ी प्रशंसा करी। तो मुझे उसमें उस इंसिडेंट में ये अच्छा लगा कि उसने बड़े ईमानदारी से इस बात को कबूला कि सर जो आपने पढ़ाया था वो मैंने डिलीवर किया, और शब्द मेरे थे बोलने की, मतलब बोलना मेरा था, शब्द आपके थे। तो कहीं ना कहीं चीज़ें गलत नहीं पढ़ाते हम। मुझे जहाँ पे गलत लगता है वो चीज़ मैं खुद ही आगे डिलीवर नहीं करता कभी। ठीक है। सर अब जैसे इसमें ये लिखता है सर, प्राण जीवन शक्ति है, जो भी स्लाइड में आपने दिखाया, तो शरीर हम्म। और मन को संचालित करती है। तो जब शरीर होगा तो वो तो पूरा कलेक्टिव सिस्टम ही होगा, है ना? जैसा आपने भी बताया कि भाई सारे सिस्टम जो हैं जब तक वो कलेक्टिव काम नहीं करेंगे तब तक हम्म। जो है वो नहीं रहेगा, है ना? ठीक बात है। तो ये मतलब जो प्राण है मतलब कलेक्टिव सिस्टम प्लस मन दोनों को वो करेगा बेसिकली। तो यहाँ पे नहीं, कॉन्शियस माइंड भी आएगा आखिरी साथ का में। आखिरी का लाइन बोलो, क्या बोल रहे हो? जैसे कहा कि प्राण वो जीवन शक्ति है जो शरीर और मन दोनों को सशक्त करती है, बेसिकली दोनों को संचालित करती है। ठीक है, तो हम्म। शरीर का हम्म। मतलब हो गया हमारे सारे ऑर्गन सिस्टम, पूरे बॉडी हम्म। के सिस्टम्स हो गए, यहाँ पे हम्म। सारी ऊर्जा जाती है और सारे सिस्टम्स को मेंटेन करती है। और हम्म। कॉन्शियस माइंड हो गया मन, जो इनके द्वारा ये हम्म। करेक्ट है क्या? हाँ, एक सब सही है, कनेक्टेड है ना। हमारा मन भी तो तभी एग्जिस्ट करता है ना जब हमारा शरीर चल रहा है। हमारे शरीर के बाद मन का क्या रोल है? हमारे मन का, हमारे दिमाग का, ठीक है, हमारे चित्त का इसका संस्कार बच जाएंगे, वो ठीक है। लेकिन संस्कार का क्रियान्वय तो जब ही होगा ना जब शरीर होगा।
जैसे हम बोलते हैं कि हमारा जन्म हुआ संस्कारों से हुआ, ठीक है। तो लेकिन संस्कार तो जब भी एग्जिस्ट करेंगे ना, जब हमारा शरीर होगा। और शरीर जब भी रहेगा जब हम प्राण उस पर काम कर रहा होगा। प्राण करें, प्राण का मैंने बताया कि भाई सारे कलेक्टिव सिस्टम। जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सारे कलेक्टिव काम करते हैं, तब वो प्राण काम करता है। एक किसी एक चीज के करने से वो प्राण एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है। सर सर आज सुषुम्ना को ऊर्जा का केंद्र कहा गया है, तो सर स्थान कौन सा है उसका? इस वो बताया ना मैंने, गले से लेकर हृदय प्रदेश तक। जी सर। सर मन मन क्या कोई मन को सोच बोल सकते हैं क्या? मन, हम लोग मन मन पे बात करते हैं, मन एक्चुअल में है क्या? आप अगर थोड़ा इस पे कुछ बोल सकते हैं। जो मन, जैसे कि अगर हम बात करेंगे अपने वेदांतों की, तो वहाँ पे अंतः चतुष्टय बोला गया है। ठीक है। तो उसमें 4 पार्ट है। लेकिन जब हम योग में आते हैं तो वही जो अंतःकरण है वो 3 पार्ट में बन जाता है। ठीक है। मन, बुद्धि और अहंकार। तो कई जगह इसके इसमें इसको चित्त शब्द भी जोड़ दिया जाता है। तो बेसिकली जब हम मन की बात कर रहे होते हैं ना, तो मन जो है मन को ही चित्त भी बोल जाता है, और चित्त को मन भी बोल दिया जाता है। वैसे ही अहंकार जो हमारा जो अंतर्गत चतुष्टय है, वो भी किसी एक फंक्शन से रिलेट हो जाता है। सिर्फ एक ही शब्द से बोलो मन, तो पूरा अंतर चतुष्टय उसमें समा जाता है। तो जैसे हम शरीर की बात करते हैं कि शरीर काम कर रहा है, तो वैसे ही हम यहाँ पे एक किसी एक ऑर्गन की बात नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है ना। तो वैसे ही जो हमारा मन है, मन भी हमारे अंतर चतुष्टय का एक हिस्सा है। और ये सारे के सारे जितनी भी हम चीज़ें जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये इनविजिबल है। तो मन में और बुद्धि में यही फर्क है कि जो जो बुद्धि जो शब्द जहाँ पे इस्तेमाल करते हैं वो इंटेलेक्चुअल काम करता है, गणना वाला काम करता है। और जो मन है वो हमारा संवेदनशीलता वाला काम करता है। तो ये मान के चलिए कि जो मन है वो संवेदनशील हिस्से का काम करता है, और जो बुद्धि है वो इंटेलेक्चुअल वाला काम करती है। अब इसको हम अगर अपने दिमाग से कंपेयर करें, यानी अपने ब्रेन से कंपेयर करें, तो आप उसमें जैसे हम बोलते हैं ना कि लेफ्ट हिस्सा ये काम करता है, राइट हिस्सा ये काम करता है। ठीक है ना। कि भाई इंटेलेक्चुअल हिस्सा ये है और ये वाला हिस्सा इधर काम करता है। तो अगर हम उससे समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं। बाकी हमारे जो शास्त्रों में है वो यही कहता है कि अंतः चतुष्टय सिर्फ एक शब्द से भी रिप्रेजेंट हो जाता है। जैसे हम योग की बात करते हैं, योग शब्द में 8 8 अंग है। ठीक है ना। लेकिन जब हम समाधि की बात करते हैं तो वो समाधि भी पूरे योग को रिप्रेजेंट करता है और 8 को रिप्रेजेंट करता है। तो ठीक है ना। उसमें एक एक शब्द की भी हम बात कर रहे हैं। जब हम प्राणायाम की बात कर रहे हैं, तो प्राणायाम अपने आप में अकेला है, लेकिन हम जब बात करेंगे तो हम योग ही तो कर रहे होते हैं। आप क्या कर रहे हो? योग कर रहे हो, क्योंकि वो एक हिस्सा है उसका। तो वैसे ही मन जो है, मन भी अंतः चतुष्टय का एक हिस्सा है हमारे शास्त्रों के अनुसार। और उसका जो काम है वो ये है कि वो जो हमारी जितनी भी संवेदनशील क्रियाएं हैं, जैसे हमारा क्रोध हुआ, प्यार हुआ, ठीक है ना, अफेक्ट्स, ये सब जो चीज़ें हैं वो मन से जनरेट होती हैं। और जो इंटेलेक्चुअल जो काम होता है हमारा बुद्धि से जनरेट होता है। वो हम अपने आज के एनाटॉमी के हिसाब से अगर बात करेंगे तो अपने ब्रेन से कंपेयर कर सकते हैं, लेफ्ट राइट या जो भी उसके अलग अलग पार्ट होते हैं। जब हमारा एनाटॉमी जब शुरू होगा तो मैं ब्रेन के पार्ट बताऊंगा कि भाई इस ब्रेन में ये काम होता है, इस ब्रेन में दिखाई देता है, इसमें सुनाई देता है कुछ। अब वहाँ पे उसको आप कंपेयर करोगे तो आप उससे कंपेयर कर सकते हो कि अंतः चतुर्थ आनंद उसी जी। को तो बोला गया कहीं पर। आनंद जी। सर सर जैसे हम ये भी तो कह सकते हैं, हेलो। जो मन होता है हमारा, वो शरीर और आत्मा का एक सेतु होता है। तो जो भी हम पांचों इंद्रियों से बाहर बाहर से देखते हैं, उन सब चीजों को जो प्रोसेस करते हैं, चाहे वो इंटेलेक्चुअल करें, बुद्धि यूज करें, उसका सही गलत पे उसके लिए आकलन के लिए, या फिर हम उसको जो चित्त बोलते हैं, जहाँ पे उन स्मृतियों को स्टोर करते हैं। ठीक है। और जब उसका यूटिलाइजेशन, हम उसको रिकॉल करके यूटिलाइजेशन करते हैं, चाहे वो अहंकार में जाए। तो ये जो मतलब हमारा जो बॉडी है और जो हमारा जो सोल है, उसका एक ब्रिज है बेसिकली, ऐसा बोल सकते हैं।
हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप। बेसिकली क्या है कि यही तो बोला गया ना कि जो चित्त है, बेसिकली चित्त को मन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और मन को चित्त से भी रिप्रेजेंट करते हैं, चित्त को मन से रिप्रेजेंट करते हैं, वाइस वर्सा करते हैं, है ना। तो आप देखेंगे तो यही तो बोला गया कि जो चित्त दिखाता है वैसे ही आत्मा रिप्रेजेंट कर रही होती है। हमारा जो जो हमने जो चित्त वृत्तियां जब हमने शुरू में पढ़ी थी, उसका वो क्या बोला था कि तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। जब जब चित्त हट जाता है, ठीक है ना, चित्त जब हट जाता है या ट्रांसपेरेंट हो जाता है या बिल्कुल साफ हो जाता है, तो वो आत्मा जो है अपने स्वरूप में स्थापित हो जाती है। तो वो बेसिकली आईना बोल लो, ठीक है, आईना बोल लो या उसको ब्रिज बोल लो, यानी कि चित्त और मन के थ्रू जो आत्मा देख रही है, समझ रही है, उसी के अनुसार अपने आप को बिहेव कर रही है। तो वही जो आप कह रहे हो ठीक बोल रहे हो, ठीक है ना। ब्रिज शब्द बोलो या आईना, हम लोग आईना इस्तेमाल करते हैं कि भाई आईना जैसा जैसा आईना दिखाता है वो चित्त वैसे वैसे समझ लेता है। यानी कि जब फिल्म चल रही होती है तो जैसा जैसा पर्दे पे जो चल रहा होता है हम उसी को देखते रहते हैं, है ना। हम सोचते हैं कि हम भी वही हैं। जैसे कई लोगों का, जैसे एक्शन फिल्म चल रही होगी, तो एक्शन फिल्म देख के कई आदमी सोचता हो कि मैं ही वो जो मारने वाला जो एक्टर है वो मैं ही तो मार रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। तो जो भी वहाँ पे कार्य हो रहा होता है सिनेमा के हॉल पे या टीवी पे, तो कई आदमियों के, कई इंसानों के उसमें ये आता है, रिप्रेजेंटेशन आती है कि वो मैं ही हूँ मैं, ठीक है। वो वैसी जिंदगी जीने लगता है उस वक्त तक जब वो चीज़ें सामने चल रही होती हैं। तो सेम चीज़ होती है, जब चित्त जैसा जैसा दिखाता है वैसे वैसे आत्मा उसको जीता है, ठीक है। और जैसे ही चित्त को हम शुद्ध करते चले आते हैं, तो आत्मा भी अपने आप में आत्मा उसी अकॉर्डिंग आवरण शुद्ध होती होता चली जाती है और अपने स्वरूप में स्थापित हो जाती है। तथा द्रष्टु, इसी को तो बोला ना सर वृत्तियां। सर सूक्ष्म शरीर भी होता है। हाँ सूक्ष्म शरीर है ना, सूक्ष्म शरीर है। अगर हम जब अगर हम आत्मा की बात कर रहे हैं और मन की बात कर रहे हैं और चित्त की बात कर रहे हैं, तो वो सब तो सूक्ष्म ही है, जो दिखाई नहीं दे रही नहीं तो हमारे को। मरने के बाद भी रहता है वो सूक्ष्म शरीर। हाँ जी। मरने के बाद भी अवेलेबल रहता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म तो जो भी सूक्ष्म है, बिना सूक्ष्म के तो स्थूल बनता ही नहीं है ना। तो सूक्ष्म तो जो हमेशा ही रहेगा। पूरी जो सृष्टि बनी है सूक्ष्म से बनी है, ठीक है। अगर सूक्ष्म खत्म हो जाएगा तो सृष्टि खत्म हो जाएगी। इसलिए सूक्ष्म कभी खत्म नहीं होता। एक रूप से दूसरे रूप में जा सकता है, लेकिन सूक्ष्म कभी खत्म नहीं होता किसी भी चीज का। इंसान की बात नहीं कर रहे, कोई भी चीज। आप पृथ्वी जो बनी है, सबसे जो उसका छोटा जो उसका पार्ट है, जो एटम जिसे हम बोलते हैं, एटम के भी कई सब पार्ट होते हैं, वो क्या है, बेसिकली सूक्ष्म तो है ना। तो जो एनर्जी पूरे का एक फॉर्म। शरीर में जो व्याप्त है वही एटम में भी व्याप्त है। जो पृथ्वी में व्याप्त है उसके सबसे छोटे एटम में व्याप्त है ना। तो इसलिए सूक्ष्म तो हमेशा ही रहता है, हर चीज का सूक्ष्म रहता है, ठीक है। चलिए तो स- विदा लेते हैं हम आप लोगों से। कल मिलते हैं सेम टाइम पे। सभी को शुभ रात्रि, धन्यवाद। शुभ रात्रि सर। थैंक यू और सर, धन्यवाद। सर थैंक यू शुभ सर। रात्रि सर। थैंक यू सर। रात्रि सर। शुभ रात्रि सर।